तो दोस्तों बात करने वाले हैं एनएचपीसी लिमिटेड कंपनी के बारे में। तो कंपनी ने अभी तक क्वार्टर फर्स्ट के रिजल्ट नहीं डिक्लेयर किए हैं, मतलब कि 7 अगस्त को कंपनी देने वाली है। लेकिन रिजल्ट से पहले ही क्वार्टर 2 के सेशंस के दोस्तों कुछ अपडेट आंकड़े आ चुके हैं जो कि कंपनी ने रिलीज कर दिए हैं। और ये आंकड़े दोस्तों कुछ इस प्रकार से आ रहे हैं कि आप इस कंपनी के शेयर को अब बिल्कुल भी सेल नहीं करेंगे। तो वहां पर दोस्तों डिटेल से बात करेंगे इनको ऊपर। लेकिन कंपनी ने दोस्तों 4 इवेंट की बड़ी घोषणा कर दी है, जैसे कि कंपनी यहां पर अपने क्वार्टर 2 के रिजल्ट के दौरान यहां पर कुछ मीटिंग करेगी। उसके बाद एजीएम मीटिंग बुला रही है। एजीएम मीटिंग में डिविडेंड और प्लस बुक क्लोजर का अनाउंसमेंट कर दिया है। तो ये 4 बड़े ऐसे अपडेट है जिनकी वजह से दोस्तों कंपनी आने वाले दिनों में ही एक बड़े धमाकेदार अपडेट निकालेगी। और कंपनी फिलहाल 100 रुपए पर कोडियों के दाम में मिल रही है, क्योंकि कंपनी दोस्तों पिछले 6 महीने से 100 रुपए के आसपास ही मिल रही है। तो इसी वजह से कंपनी दोस्तों अब इस लेवल को बहुत ही जल्द छोड़ देगी और 150 रुपए के टारगेट तो आसानी से निकाल कर दे सकती है। लेकिन एक बड़ी समस्या दोस्तों यह है जो अमेरिका मार्केट की तरफ से आ रही है, और उसमें दोस्तों भारी मंदी का माहौल चल रहा है। और पिछले शुक्रवार की रात में भी दोस्तों कंपनी में यहां पर यूएस मार्केट में बहुत ही बड़ा क्रेसेस हुआ था। तो उसका वीकनेस दोस्तों आपको इंडियन मार्केट में मिल सकता है। तो उसकी वजह से ये कंपनी दोस्तों कुछ भी गिरावट कराती है तो यहां पर दोस्तों खरीदारी के सिलसिले ज्यादा बनेंगे। और यह भी हो सकता है कि दोस्तों कंपनी कल 100 रुपए के आसपास आ जाए, या फिर दोस्तों और भी नीचे 96 रुपए के आसपास आ जाए। लेकिन दोस्तों जिस दिन यहां पर बजट वगैरह आया था तो उसका तो यहां पर कंपनी पर कोई फर्क नहीं पड़ा, और यह कंपनी सिर्फ 107-8 रुपए से 100 रुपए तक आई थी। लेकिन वही देख सकते हैं फिर से वही 100 रुपए के एवरेज पर बन रही है पिछले 6 महीने से। एक साल की बात करें तो कंपनी 109% का रिटर्न दे रखी है, 5 सालों में 377% का रिटर्न। तो अभी कंपनी दोस्तों बहुत ही जल्द एक बड़ा धमाका करेगी, और यहां पर 500% का रिटर्न आपको कभी भी देखने को मिल सकता है। जैसा कि आप देखेंगे दोस्तों, गुरुवार का जो यूएस का मार्केट में क्रैश आया था तो उसका असर शुक्रवार के दिन में अपने इंडियन मार्केट पर पड़ा था। लेकिन शुक्रवार के दिन में दोस्तों यूएस मार्केट आप देख सकते हैं पूरी तरह से क्रैश हो गया है, और इसमें 1% 1.5% की गिरावट डाउ जोन्स में, एसएंडपी में 2% की, नेस्डैक में 2.5% और रसेल में 3.5% की है। तो इसके असर से दोस्तों इंडियन मार्केट जरूर गिरने वाला है मंडे के दिन में, और इसका असर दोस्तों इन शेयरों पर जरूर पड़ेगा। तो ऐसे में दोस्तों खरीदारी का भी सिलसिला यहां पर बहुत ही अच्छा चल सकता है। वहीं एनएसए के प्लेटफॉर्म पर पिछले ट्रेडिंग सेशन में लगभग 2.5 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम बना है, और इनमें से 36% डेली ट्रेड मिल रहा है। तो देखा जाए तो दोस्तों कंपनी के शेयर वैसे यहां पर ज्यादा डिमांड नहीं है, क्योंकि कंपनी अभी यहां पर अपने रिजल्ट निकालेगी, और कैसे निकालती है वो भी दोस्तों यहां पर आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। वहीं बीएसई के प्लेटफॉर्म पर देखें तो कंपनी ने 20% का यहां पर मूवमेंट दिखा रखा है, और ऐसा ही दोस्तों मूवमेंट एक दिन जब यहां पर आएगा जब क्वार्टर फर्स्ट के रिजल्ट कंपनी निकाल कर देने वाली है। अनाउंसमेंट के फोल्डर में आप देखेंगे तो दोस्तों 4 अपडेट आए हुए हैं, और ये सभी के सभी दोस्तों एकदम यूनिक हैं, और इनसे दोस्तों कंपनी का बड़ा माहौल अब क्रिएट होने वाला है। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं यहां पर क्वार्टर 2 के सेशंस का एक बहुत ही बड़ा अपडेट है। म्यूचुअल फंड की होल्डिंग का देख सकते हैं अपडेट आया हुआ है, जिसमें जुलाई 2024 में यूटीआई निफ्टी मिड कैप 150 ईटीएफ ने यहां पर 15% अपनी होल्डिंग को बढ़ा लिया है, और मात्र 5000 यहां पर हुआ है। लेकिन दोस्तों ये वाला अपडेट अभी सिर्फ यहां पर सिंगल पर आ रहा है, लेकिन दोस्तों डाटा अवेलेबल होगा यहां पर बहुत ही जल्द है, जो यहां पर दोस्तों आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन जून का आंकड़ा आप देखेंगे तो दोस्तों कंपनी में ताबड़तोड़ खरीदारी हुई थी। मात्र एक यहां पर सीपीएस थे, और इन्होंने 2% यहां पर अपने शेयर सेल किए थे, जो दोस्तों बहुत ही कम है। लेकिन अभी भी इनके पास 18 करोड़ से भी ज्यादा शेयर बाकी हैं। पिछली बार क्वांट ने देख सकते हैं सबसे बड़ा अपडेट दिया था, इसने 86% अपनी होल्डिंग को यहां पर बढ़ाया था, और अब की बार भी दोस्तों ये बढ़ा सकता है। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न कंपनी के शानदार और मजबूत है। इनमें 67% दोस्तों प्रमोटर की होल्डिंग में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने होल्ड कर रखा है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने होल्ड कर रखी है लगभग 67% की होल्डिंग। और उसके बाद दोस्तों यहां पर गवर्नमेंट ने ही देख सकते हैं 1.28% है, मतलब कि टोटल 70% के आसपास गवर्नमेंट ने ही इसमें अपनी होल्डिंग को बढ़ाया हुआ है। तो इसी वजह से इस पर दोस्तों खतरे की बात बिल्कुल नहीं है। अगर कंपनी में आप पैसा लगाते हैं तो डूबने का खतरा बहुत ही कम बन रहेगा। वहीं एफआई और डीआई के ऊपर बात की जाए तो देख सकते हैं इनमें एफआई ने तो भारी मात्रा में अब की बार अपनी होल्डिंग को बढ़ाया, लेकिन दोस्तों डीआई ने यहां पर कुछ घटा दिया है। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि जो पब्लिक की होल्डिंग है वो भी लगातार गिर रही है, लेकिन ये पब्लिक की होल्डिंग दोस्तों सीधे सीधे ही एफआई ने होल्ड कर रखी है। मतलब कि दोस्तों ऑपरेटर का बड़ा गेम इस कंपनी पर चल रहा है, और ऐसे में यहां पर छोटे मोटे रिटेलर से देख सकते हैं शेयर को सेल करवाया जा रहा है, और बड़े ऑपरेटर इस कंपनी के शेयर को भारी मात्रा में खरीद रहे हैं। लेकिन दोस्तों मेन बात आती है कंपनी के बिजनेस के ऊपर कि बिजनेस में कंपनी दोस्तों क्या कारोबार कर रही है। यहां पर आप बैलेंस शीट में आकर देखेंगे तो कंपनी के पास यहां पर कर्जा है लगभग 32,000 करोड़ का, लेकिन कंपनी ने इन्वेस्ट कितना कर रखा है, अपना जो यहां पर कामकाज चल रहा है लगभग
10,500 मेगावाट का कंपनी ने अपकमिंग प्रोजेक्ट यहां पर चालू कर रखे हैं और दोस्तों बहुत ही जल्द वो कंप्लीट हो जाएंगे। लेकिन इनमें दोस्तों पैसा आप देख सकते हैं लगभग 40,000 करोड़ के आसपास इन्वेस्ट कर रखा है और जैसे ही ये कंप्लीट होंगे तो दोस्तों यहां से ये फंड बिल्कुल रिलीज हो जाएगा और एक बड़ा माहौल यहां पर बनेगा और कंपनी अपने कर्जे को भी यहां पर चुका देगी। मतलब कि कंपनी कभी भी अपने फंडामेंटल को एकदम शानदार स्ट्रॉन्ग करने वाली है। लेकिन दोस्तों बात की जाए कंपनी के रिजल्ट कैसे आ सकते हैं जो कि 7 अगस्त को निकल कर आने वाले हैं, तो दोस्तों कंपनी के आप मार्च जून के यहां पर कुछ पेयर यहां पर बना लीजिए और उसके अनुसार दोस्तों कंपनी का आप कंपैरिजन करेंगे कि कंपनी के मार्च के बाद जून के रिजल्ट कैसे आ सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आप यहां पर 2021 का सेल देखेंगे, कंपनी ने 1600 करोड़ से 2400 करोड़ बहुत ही अच्छा बढ़ाया सेल्स, मतलब कि रेवेन्यू। उसके बाद 1600 करोड़ से 2700 करोड़ कंपनी ने बहुत ही अच्छा रेवेन्यू जनरेट किया। उसके बाद 2000 करोड़ से लगभग 2700 करोड़ के आसपास कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया है। लेकिन इसके पहले आप देखेंगे मार्च में लगभग 1800 करोड़ के आसपास कंपनी ने अपने यहां पर सेल्स इंक्रीज किए हैं। तो अब यहां पर आप खुद भी अंदाजा लगा सकते हैं कि कंपनी हर बार यहां पर कभी 800 करोड़ के आसपास इंक्रीज हो रहा है और कभी 700 करोड़ के आसपास इंक्रीज हो रहा है। अगर दोस्तों यह कंपनी इन वाले से ज्यादा यहां पर दोस्तों अब की बार अपने सेल्स इंक्रीज करती है, मतलब कि 2800 करोड़ से लेकर 3000 करोड़ के आसपास कंपनी अपने रेवेन्यू या सेल्स इंक्रीज कर देती है, तो कंपनी अच्छे खासे रिजल्ट यहां पर निकाल कर दे सकती है। और सबसे बड़ी बात यह भी आप देख सकते हैं पिछली बार 55% का ओपीएम रेट था, उससे पहले आप देखेंगे 53% का और उससे पहले 60% का है। लेकिन अब की बार जो क्वार्टरली का अपडेट है वो 47% का ही है। तो इसकी वजह से दोस्तों यहां पर जब ओपीएम रेट बढ़ेगा तो दोस्तों कम से कम यहां पर 200 से 300 करोड़ यहां पर इससे ज्यादा यहां पर सेल्स आ सकते हैं, जो यहां पर दोस्तों 3000 करोड़ के आसपास हो सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो कंपनी के रिजल्ट भी बेहतरीन आपको आने वाले हैं, जैसे कि 400 करोड़ से यहां पर दोस्तों 900 करोड़, 500 करोड़ से 1000 करोड़, 700 करोड़ से लगभग 1000 करोड़ और 600 करोड़ से लगभग यहां पर दोस्तों अब की बार भी कंपनी 1100 करोड़ के आसपास रिजल्ट निकालती है इनसे ज्यादा। तो कंपनी दोस्तों एक बहुत ही अच्छा माहौल यहां पर जनरेट कर सकती है। वो माहौल दोस्तों ऐसा होगा कि ये कंपनी 200 रुपए के आसपास जरूर चली जाएगी। लेकिन दोस्तों अब यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर ईयरली बेसिस पर इससे ज्यादा आना चाहिए और क्वार्टरली बेसिस पर तो दोस्तों वैसे ही ज्यादा आ जाएंगे। तो इस वजह से दोस्तों आप ईयरली बेसिस पर चेक करना कि कंपनी कैसे रिजल्ट निकाल कर दे रही है। अगर दोस्तों यहां पर अंदाजा लगाया जाए कंपनी के कैसे रिजल्ट आते हैं तो एकदम पॉजिटिव आने की उम्मीद है इन आंकड़ों को देख के ऊपर। तो दोस्तों देखा जाए तो कंपनी में आप अभी अपनी होल्डिंग को बरकरार रखें। तो दोस्तों अब बात करते हैं कंपनी के कुछ टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर। जैसे कि आप देख सकते हैं कंपनी के जो मूविंग एवरेज बन रहे हैं वो बुलिश का तो बन रहा है मात्र 6 पॉइंट, लेकिन गिरावट का बन रहा है 10 पॉइंट। मतलब कि कंपनी में कल कुछ गिरावट होती है तो दोस्तों खरीदारी के सिलसिले चल सकते हैं। कंपनी का पहला टारगेट है 104 रुपए का, दूसरा भी 104 और तीसरा है 105 का। मतलब कि कंपनी 1-2% भी उछल जाती है तो 105 पर जाएगी, लेकिन कंपनी 5% की उछाल करा देती है तो कंपनी 110 रुपए के टारगेट भी जा सकती है। वहीं कंपनी में गिरावट का सिलसिला चलता है तो लास्ट 100 का देख सकते हैं कंपनी का यहां पर सिलसिला आपको बनता दिखाई देगा। तो इससे भी ज्यादा नहीं जाएगी क्योंकि कंपनी पहले से ही बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल यहां पर ये बना चुकी है 100 रुपए को। तो अब यहां पर दोस्तों आप देखेंगे कंपनी इस टाइम इस वाले ट्रेंड लाइन के अनुसार एक बड़ा मूवमेंट देने के लिए तैयार है, क्योंकि हर बार आप देखेंगे कंपनी में बहुत ही अच्छे से ट्रेंड इस कंपनी ने इस ट्रेंड लाइन के अनुसार चला है। तो अब देखा जाए तो कंपनी सबसे पहले 118 रुपए को ब्रेकआउट करेगी और इसके बाद एक नया टारगेट आपको बहुत ही जल्द हिट करते दिखाई देने वाली है। तो जो भी दोस्तों इस कंपनी में इस टाइम यहां पर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रहा है तो वो तो दोस्तों मालामाल यहां पर जरूर हो ही जाएगा। लेकिन जो शॉर्ट टर्म के ट्रेडर्स वाले हैं तो दोस्तों वो यहां पर जरूर सावधानी बरते हैं, क्योंकि यहां पर रिजल्ट मैंने बताए हैं अगर उसके अकॉर्डिंग आ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात ही है। लेकिन दोस्तों कंपनी के रिजल्ट खराब आ जाते हैं तो ये कंपनी लगभग 80 रुपए तक के भी लेवल आपको दिखा सकती है, जो दोस्तों बहुत ही बड़ी गिरावट इस कंपनी की हो सकती है। तो यहां पर दोस्तों सावधानी जरूर बरतें। लेकिन कंपनी के दोस्तों यहां पर जो भी सेल बाय एंड करने वाला है वो दोस्तों कंपनी में एक बार अपना रिसर्च करें, खुद का यहां पर एनालिसिस करें और उसके बाद ही दोस्तों इस कंपनी में आप सेल बाय एंड करें, क्योंकि आपको ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेटिव पर्पज से प्रोवाइड कराया जा रहा है।